Dear students, good evening to all of you. Rohit Kumar Tyagi, your maths mentor. Welcome to you all on the digital platform of Dhruv Science Math Point. आपकी पढ़ाई सब अच्छी चल रही होगी. आई होप आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्वेश्चंस की. तो आप लोग लगातार प्रैक्टिस करते रही होगे. डिफरेंशियल जो है वो हमारा चल रहा है. एक्सरसाइज नंबर 5.5 तक हम इसमें कंप्लीट कर चुके हैं. अब 5.6 जो है वो आज शुरू करते हैं. देखो कहता है इफ एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड पैरामीट्रिकली बाय द equations given in exercise 1 to 10 without eliminating the parameters, मतलब without eliminating the parameters. 1 से 10 तक आपको पैरामीटर्स को एलिमिनेट नहीं करना है. अब ये पैरामीटर्स वाली कहानी क्या होती है जरा समझिएगा इसको. y इक्वल टू एफ टी, वन अनदर फंक्शन x इक्वल टू एफ टी. तो इसका मतलब ये हुआ y डिपेंड्स ऑन t, x डिपेंड्स ऑन t. यानी y भी किस पर डिपेंड करता है? t पर. x भी किस पर डिपेंड करता है? t पर. तो आप क्या करें कि y से फाइंड कर लें dy अपॉन dt और x से फाइंड करें dx अपॉन dt. तो इसमें आप दो अलग अलग कर लो क्योंकि डिफरेंट टाइप के फंक्शन होते हैं. यहां पर आप लिख दो dt. तो dy अपॉन dt आपका हो जाएगा f डैश t और ये बनेगा g डैश t. और जब आपको dy अपॉन dx फाइंड करना हो तो dy अपॉन dt को dx अपॉन dt से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो देखो क्या आ जाएगा. dt से dt हुआ कैंसिल और dy अपॉन dx आ जाएगा. यानी dy अपॉन dx आपका क्या बनेगा? f डैश t अपॉन g डैश t. तो ये आपके क्वेश्चंस का कंसेप्ट हो गया. अब देखो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है x कितना है? 280 स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 1 है x इक्वल टू 280 स्क्वायर और y इज इक्वल टू, y था आपका a t पावर 4, a t पावर 4. तो x से आप फाइंड करो dx अपॉन dt, y से आप फाइंड करो dy अपॉन dt. अब देखो तो t स्क्वायर का 2t होता है तो ये बनेगा आपका 480 और t पावर 4 का होता है 4t क्यूब, 4t क्यूब. तो a आपका वैसे ही रहेगा. अब आप लिखो dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt. तो ये फाइनली आपका आ गया dy अपॉन dx. तो dy अपॉन dt क्या है? 4a t क्यूब 480, 4a से 4a कैंसिल हो गया और ये आपका बना टी स्क्वायर और टी स्क्वायर इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन. तो बेटा ये एकदम इजी क्वेश्चन होता है और बड़े आराम से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. राइट? आई थिंक आपको मेरी बात जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी. सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं. देखो सेकंड है a cos थीटा, a cos थीटा और b cos थीटा, a cos थीटा और b cos थीटा. फिर ये तो एकदम आसान ही हो जाएगा. आई थिंक इसमें मिस्टेक होनी चाहिए, या तो लिखने में मिस्टेक हो गई होगी. लिखने में तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने इसको बुक से ही लिया था. तो ये हमारा होना चाहिए था, इसको आप काट लो, यहां पर लिख दो साइन थीटा. y इक्वल टू क्या होना चाहिए? ये साइन थीटा. तो x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू b साइन थीटा. तो क्वेश्चन नंबर 2 है x इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b साइन थीटा. तो dx अपॉन डी थीटा फाइंड कर लो माइनस a साइन थीटा, क्योंकि डिफरेंशियल ऑफ cos थीटा इज माइनस साइन थीटा. और dy अपॉन डी थीटा हो जाएगा b और साइन थीटा का बनेगा cos थीटा.
सेम प्रोसीजर अप्लाई करो, dy अपॉन डी थीटा डिवाइड बाई dx अपॉन डी थीटा, और ये बनेगा dy अपॉन dx। तो b cos थीटा और माइनस a sin थीटा। तो b अपॉन a विद माइनस साइन, और cos अपॉन साइन होता है cot थीटा, एंड दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो इजी क्वेश्चन होते हैं इसमें। देखो 3 नंबर क्वेश्चन है, dx अपॉन dt, तो साइन टी का हो गया cos t, dy अपॉन dt cos t का करो साइन 2t माइनस साइन 2t, और 2t का इंटू 2। अब dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, और ये बना dy अपॉन dx। अब -2 साइन 2t, और द वैल्यू ऑफ dx अपॉन dt इज cos t। अब देखो साइन 2t का फॉर्मूला होता है 2 साइन t cos t। अब अगर ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करता हूं तो -2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -4 साइन t cos t अपॉन cos t। cos t से cos t आपका कैंसिल हो गया, एंड -4 साइन t इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, dx अपॉन dt। अब ये कौन है 4t, तो 4t का बना 4, और dy अपॉन dt। अब बेटा 1 अपॉन टी जो होता है याद रखना, मैंने लिस्ट में भी दिया था -1 अपॉन टी स्क्वायर। लिस्ट में मैंने आपको 3-4 फार्मूले एक्स्ट्रा दिए हैं, जिसमें एक दिया था 1 अपॉन एक्स, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक रूट एक्स। अगर उनको आप लर्न कर लेते हो तो वो आपकी बहुत अच्छी हेल्प करेंगे। जैसे ये आपका बन गया -4 अपॉन टी स्क्वायर, राइट। तो आपको पावर्स कैलकुलेट नहीं करनी पड़ती हैं। तो dy अपॉन dt डिवाइड बाई dx अपॉन dt, और ये बना dy अपॉन dx। तो ये आ गया -4 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल हुआ, -1 अपॉन टी स्क्वायर, एंड ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट देखो, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हुआ, अच्छा है। dx अपॉन डी थीटा ले लो, तो cos थीटा का माइनस साइन थीटा, और माइनस cos 2 थीटा का फिर से माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा, ये बन जाएगा। ऐसी dy अपॉन डी थीटा कर लो, साइन थीटा का cos थीटा, और साइन थीटा का साइन 2 थीटा का डिफरेंशियल cos 2 थीटा इंटू 2, cos 2 थीटा इंटू 2। अब आप और क्या कर सकते हैं, वैसे तो कुछ भी नहीं करना चाहिए, ये यही आ जाएगा dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा, और ये आपका बनेगा dy अपॉन dx। अब देखो dy अपॉन डी थीटा क्या है, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, और ये बन गया 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। फाइनली ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नथिंग, नो नीड टू सिंप्लीफाई इट। इसमें ऐसा कुछ हमसे हो नहीं पाएगा कि सिंप्लीफाई करके इसको बहुत शॉर्ट कर लें। 6 और 7 देखो, बोथ आर द गुड क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, और 6 में dx अपॉन डी थीटा देखो, ए थीटा का 1, मतलब थीटा इज लाइक एक्स, जैसे एक्स का 1 हो जाता है तो dx अपॉन डी थीटा कर रहे हैं ना, तो वेरिएबल का काम कौन कर रहा है यहां पर, एक्स और थीटा, और साइन थीटा का cos थीटा। अब देखो
डी वाई अपॉन डी थीटा, तो ए 1 का 0 और कॉस थीटा का बना माइनस साइन थीटा, राइट। इसको आप ऐसे ही रहने दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको यहां से ये हो गया डी एक्स अपॉन डी थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा हो गया। इसको यहां लिख लेता हूं तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। डी एक्स अपॉन डी थीटा कितना बना था, ए 1 माइनस कॉस थीटा। उसके बाद क्या था, डी वाई अपॉन डी थीटा, और ये बन गया था माइनस ए साइन थीटा, राइट। अब आप सेम प्रोसेस अप्लाई करो, डी वाई अपॉन डी थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा, और ये बना डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी थीटा माइनस ए साइन थीटा अपॉन ए 1 माइनस कॉस थीटा। अब समझना, अब इसमें से माइनस ए इंटू साइन थीटा को लिखो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 ए मल्टीप्लाई में। तो देखो 2 कैंसिल हुआ, ए कैंसिल हुआ, और इसको अंडू कर लेता हूं, कॉस थीटा बाई 2 से एक कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल हुआ, तो बचा कौन, साइन अपॉन कॉस विद माइनस साइन, तो माइनस 10 थीटा बाई 2 इज द आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। 7 मैंने थोड़ा सा लॉन्ग है, बाद में रखा हुआ है। 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 8 नंबर को समझो। 8 में जो पहले वाला फंक्शन है इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, दूसरा तो इजी है। तो शुरू करते हैं। तो ये है dx अपॉन dt इज इक्वल टू, देखो cos t का बना माइनस साइन टी, और log x का 1 अपॉन एक्स, और फिर 10t बाई 2 का sec स्क्वायर t बाई 2, और t बाई 2 का 1 बाई 2। आई थिंक आपको मेरी बात जो है वो समझ में आ गई होगी। दोबारा बोलता हूं, पहले क्या बनेगा, ये log x, तो log x का हो गया 1 अपॉन एक्स, यानी 10t बाई 2 अपॉन में आ गया। तो ये क्वेश्चन यहां तक मैंने कर दिया। अब 10t बाई 2 का sec स्क्वायर t बाई 2 हो गया, और x की जगह पर कौन है, t बाई 2, t बाई 2 का 1 अपॉन 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कॉमा dy अपॉन dt पे आओ। तो देखो dy अपॉन dt में a sin t है, a cos t हो जाएगा इसका। अब ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो ये है माइनस साइन टी, क्या था ये, माइनस साइन टी प्लस sec स्क्वायर t बाई 2 और 2 10 t बाई 2। इसको आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। तो ये बना आपका माइनस साइन टी प्लस, ध्यान देना 2, अब 10t बाई 2 का साइन t बाई 2, और साइन के अपॉन का जो कॉस है वो ऊपर आ जाएगा, और sec स्क्वायर t बाई 2 जो न्यूमरेटर में है उसको 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t बाई 2 लिख देंगे, और dx अपॉन dt बन जाएगा। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई। बहुत अच्छा फंक्शन है ये। cos t बाई 2 से cos t बाई 2 कैंसिल हो गया। अब ये बना 2 sin a cos a, और 2 sin a cos a होता है sin 2a, तो माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन साइन टी, राइट। अब क्या करता हूं, एलसीएम लिया, माइनस साइन स्क्वायर टी
माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 साइन टी, और साथ में रखा मैंने ए, राइट। अब देखो, तो ये हो गया हमारा dx/dt। इसके बाद ये वाला स्टेप आ गया, और इसके बाद ये हमारा नेक्स्ट स्टेप आ गया। अब आप समझो, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर टी हो गया कॉस स्क्वायर टी, तो ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। तो ये बन गया फाइनली dx/dt। तो इसके x में जो था वो बहुत दम था। अब dy अपॉन dt को dx/dt से डिवाइड किया, तो ये आ जाएगा dy/dx। अब देखो इसमें से वो dy/dt जो है वो है a cos t। dy/dt था a cos t, को डिवाइड किया a cos स्क्वायर टी, और जो अपॉन का साइन टी है वो ऊपर आ गया। तो a cos t से a cos t, और साइन अपॉन कॉस बना tan t, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा dy/dx का। तो इट्स ए गुड फंक्शन, अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए। नेक्स्ट में 9 तो इजी है, तो 9 तो बेटा आप होमवर्क में कर लें, ठीक है। इसको मैं करता हूं 8 तो शायद मैं कर चुका ना, 8 ये आपका हो चुका है, तो ये 2 बार आ गया। चलो फिर अब मैं 9 कर देता हूं 9 के बाद में क्या है, 10 है, डन। 9 देख लो, तो 9 में क्या करोगे, dy अपॉन डी थीटा dx अपॉन डी थीटा, और ये बना dy अपॉन dx, राइट। और यहां लिख देता हूं, ये रिपीट हो गया, इसको नहीं करना है, ये रिपीट हो गया है, डन। अब y क्या है, b tan थीटा, तो tan थीटा का डिफरेंशियल sec स्क्वायर थीटा, और a sec थीटा का डिफरेंशियल a sec थीटा tan थीटा। तो एक sec थीटा कैंसिल हो गया। अब ये क्या बना हमारा, b अपॉन a, तो ऊपर क्या बचा, sec, तो sec को लिखो 1 अपॉन कॉस, और tan थीटा को लिखो साइन थीटा, और कॉस थीटा आप ऊपर ले जाओ। तो ये आपका फाइनली बना b अपॉन a कॉसेक थीटा आंसर। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट 10 नंबर भी एक अच्छे क्वेश्चंस में से है। उसने बोला था एक्सरसाइज 1 से 10 तक आपको सॉल्व करना है विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर्स, तो पैरामीटर्स को वैसे ही रखना है। तो देखो क्या करोगे, dx अपॉन डी थीटा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, फिर ये होगा आपका u डॉट v से, तो थीटा इज सेम, डिफरेंशियल ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा, साइन थीटा इज सेम, और डिफरेंशियल ऑफ थीटा इज 1, ब्रैकेट में रखो, राइट हियर ए, साइन बाई साइन कैंसिल कर दो, ये बना ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा कॉस थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा सॉल्व करो, ए, समझो साइन थीटा का कॉस थीटा, यहां थोड़ा प्रॉब्लम है, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। देखो थीटा इज सेम, डिफरेंशियल ऑफ कॉस थीटा इज माइनस साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा इज सेम, और डिफरेंशियल ऑफ थीटा इज 1, और इससे पहले भी माइनस है, जब आप माइनस अप्लाई करोगे तो प्लस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये बनेगा ए थीटा साइन थीटा। अब तो सिंपल है, डी वाई अपॉन डी थीटा dx अपॉन डी थीटा,
ये बनेगा dy अपॉन dx। तो देखो dy अपॉन डी थीटा ए थीटा साइन थीटा ए थीटा कॉस थीटा। ए थीटा कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस हो गया टेन थीटा, एंड टेन थीटा इज फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। देखो इस बार जो प्रूव करना है आपको वो माइनस वाई अपॉन एक्स है। वैसे भी एक्सरसाइज में क्या लिखा हुआ था कि क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक जब आपको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करना है, विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर्स। यानी इसमें आप कर सकते हो, तो थोड़ा दिमाग लगाओ कि ये साइन इनवर्स टी है, ये कॉस इनवर्स टी है। तो देखो ये फार्मूला हमें आता है कि यार साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी होता है पाई बाई 2। अगर आपको सिर्फ एक ये फॉर्मूला आता है ना तो आपका ये क्वेश्चन जो है ना अभी शहीद हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। कैसे समझो, अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बना, तो ये कुछ ऐसा बना ए पावर साइन इनवर्स टी ए पावर कॉस इनवर्स टी और इस पर लगा है अंडर रूट, और ये आ गया एक्स बाई। मतलब मैंने क्या कर दिया, इन दोनों इक्वेशंस का मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है। तो नेक्स्ट स्टेप बना ए साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी, और जो अंडर रूट था उसको उठाकर यहां 1/2 लिख दिया। राइट, अब देखो साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी क्या हो गया, पाई बाई 2। तो एक्स वाई इज इक्वल टू ए पावर पाई बाई 2 और होल पावर 1/2। एक्स वाई इज इक्वल टू ए पावर पाई बाई 4, इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूं इस पे। राइट, अब इसका डिफरेंशियल करते हैं। डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स ऐसी रहा, y का dy अपॉन डी एक्स, वाई इज सेम x का 1 और राइट साइड का 0 हो गया, क्योंकि राइट साइड में तो कुछ बचा ही नहीं ना बेटा। देखो राइट साइड क्या है, राइट साइड जो है डेट इज द कांस्टेंट, और कांस्टेंट का क्या हो गया 0। तो x dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई और dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। और बड़े आराम से आपका जो क्वेश्चन है वो प्रूव हो जाता है। इजी, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। मल्टीप्लाई क्यों करना है, पावर प्लस हो जाती है, पावर प्लस होते ही कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा और क्वेश्चन बहुत ही आपका इजी हो जाएगा, एकदम रसमलाई बन जाएगा। राइट, अब देखो, अब इसमें आ गया 9 जो है वो आप कर लेना होमवर्क में। 9 इजी है, शायद मैंने कर भी दिया है। 9 कहां पर किया, 10 से पहले 9 मैंने कर भी दिया आपका। डन। तो अब आप आ जाओ 7 पे। देखो 7 है ना, इट्स ए 5 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन ऑफ डिफरेंशियल। अगर ये एग्जाम में आ जाता है ना तो आप ये मान लो कि आज जैसे आप पढ़ रहे हो ना, तो कम से कम 2 से 3 बार इस क्वेश्चन को अपने आप से सॉल्व कर लेना। एक बार अगर आपसे 100% सॉल्व हो जाता है ना तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप समझो, एक्स टी में दे रखा है, वाई इज ऑल्सो गिवन इन टी। तो कंसेप्ट तो आपको आता है, क्या आता है कि भाई हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी। वाई वाले का करते हैं पहले, वाई का करो। देखो क्या बनेगा वाई वाले का, v सेम, v इज सेम, v ऐसी रहेगा इनटू डिफरेंशियल ऑफ u। तो cos क्यूब, cos क्यूब, cos की पावर 3 इज लाइक एज x पावर 3। x पावर 3 का क्या होता है 3x स्क्वायर। तो ये बना 3 cos स्क्वायर टी और cos टी का माइनस साइन टी, cos टी का माइनस साइन टी। तो हो गया, क्या किया मैंने, v सेम
क्विसेंट रूल से डिफरेंशियल ऑफ u प्लस, नहीं माइनस होता है, u इज सेम, u इज सेम, और डिफरेंशियल ऑफ v, तो अंडर रूट एक्स का मैंने फॉर्मूला दिया था कि अंडर रूट एक्स का होता है 1/2 √x, तो 1/2, 1/√cos 2t, डन। cos 2t का -sin 2t और 2t का 2, तो -2 sin 2t। कोई भी स्टेप है ना, वो आपसे इसमें से मिस नहीं होना चाहिए। अब अभी मैंने जो किया वो क्या किया, मैंने किया u इज सेम, u इज सॉरी, मैंने किसका किया था, y का किया था, v इज सेम, डिफरेंशियल ऑफ u माइनस u इज सेम, डिफरेंशियल ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, तो v कौन है, v है cos 2t अंडर रूट होल स्क्वायर, राइट। अब इसके बाद चलते हैं, समझो किसका हो गया ये, मतलब मैं क्या कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा है, मैं ये कर रहा हूं कि मैं यहां पर ऊपर मैं कर रहा हूं y का dy/dt, dx/dt, और ये फाइनली आपका क्या बनेगा, dy/dx। ये मैं ट्राई कर रहा हूं। अब क्या करता हूं, बोर्ड पे जगह थोड़ी कम है, को वापस नीचे कर लेंगे अपन, इसी में करते हैं। अब देखो x को करते हैं, तो x में क्या होगा, v सेम, v कौन है, cos 2t, v इज सेम, राइट। डिफरेंशियल ऑफ u 3 sin स्क्वायर t और sin t का cos t, डन। अब क्या करें, माइनस u इज सेम, मतलब sin क्यूब t इज सेम, डिफरेंशियल ऑफ cos 2t का ये कर रखा है मैंने -2 sin 2t अपॉन cos 2t अंडर रूट। इसके बाद अपॉन में एक और लाइन, और ये हो जाएगा v का होल स्क्वायर cos 2t अंडर रूट का होल स्क्वायर। तो ऐसे काफी बड़ा सा स्टेप हो गया, बट धीरे धीरे ऐसे सिंक्रोनाइज होता चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो दिस टू दिस, ये आपका कैंसिल हो गया। अब जो बचा इसको मैं यहां से लेकर जाता हूं राइट साइड में, ये आ गया यहां पर। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं 1 बाय 1 करके ना, देखो समझते जाना आप मेरी बात को, कैसे मैं इसको सिंप्लीफाई करता जाऊंगा और फिर साथ के साथ ही मैं इसको यहां से मतलब डिलीट करता जाऊंगा, ठीक है। तो पहले मैं ये वाला स्टेप लिखता हूं, तो ये क्या बना आपका, ये बना -3 cos स्क्वायर t sin t और cos 2t अंडर रूट, राइट। ये मैंने यहां से लिख लिया, फिर माइनस था यहां पर, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बना, प्लस sin 2t cos क्यूब t अपॉन
कॉस 2t अंडर रूट। तो मैंने इसको लिख लिया, ठीक है। इसके बाद में देखो, ये आ गया नीचे वाला पार्ट। अब मैं इसको लिख लेता हूं, ये बना 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी अंडर रूट कॉस 2t, अंडर रूट कॉस 2t, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 2 2 से इसमें भी एक 2 होगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर देना, तो ये आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस साइन 2t साइन क्यूब टी अपॉन अपॉन में आएगा कॉस 2t अंडर रूट, राइट। और ये मैंने नोट कर लिया, तो इसको यहां से हटा देता हूं और ये आपका यहां लगा देता हूं, ठीक है। लास्ट स्टेप और देख लेते हैं एक बार। इस लास्ट स्टेप में देखो, इस लास्ट स्टेप में मैंने क्या किया था, अच्छा, कॉस 2t का माइनस साइन 2t, माइनस एक होता है, एक 2 यहां मिसिंग हो गया था, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया था और 2 से 2 कैंसिल हो गया था। अब नेक्स्ट स्टेप पर आओ। अब फाइनली ये बना। अब मैं दो काम करूंगा कि एक तो मैं एलसीएम लूंगा, तो यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बना, ये बना -3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी, और इसका जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया, कॉस 2t, कॉस 2t, और प्लस साइन 2t को लिखूं 2 साइन टी कॉस टी, कॉस और कॉस का मल्टीप्लाई हो गया, कॉस पावर 4t। और देखो ये वाला स्टेप इससे कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसको तो मैं क्या कर रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं, अपॉन, काफी सिंक्रोनाइज हो गया अब ये। अब देखो इसका इधर मल्टीप्लाई करो, 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस 2t, और प्लस साइन 2t को लिखा 2 साइन टी, तो साइन की पावर 4t बन जाएगा और कॉस टी बन जाएगा। ये बन गया। अब नेक्स्ट देखो, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, साइन टी कॉस टी, साइन टी कॉस टी, साइन टी कॉस टी, साइन टी कॉस टी, तो कॉमन लिया मैंने साइन टी कॉस टी, तो साइन टी कॉस टी कॉमन लिया तो बचा -3 कॉस टी और कॉस 2t, कॉस 2t, और यहां से साइन टी कॉस टी कॉमन लिया तो 2 कॉस क्यूब टी, और अपॉन में भी कॉमन लिया साइन टी कॉस टी, तो यहां से बचा 3 साइन टी कॉस 2t, और साइन टी कॉस टी कॉमन लिया 2 साइन क्यूब टी। अब देखो साइन टी कॉस टी और साइन टी कॉस टी जो है वो आपका कैंसिल हो गया। अब वापस इस पे आओ, अब क्या कर सकते हैं, इसमें साइन टी कॉस टी कैंसिल हो गया, इसमें से एक कॉस टी और कॉमन था और इसमें से एक साइन टी और कॉमन था, चलो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो कॉस 2t है, कॉस 2t, इसको लिखो, ऊपर पूरा कॉस बना लेता हूं और नीचे पूरा साइन बना लेता हूं, राइट। तो अगर ऊपर पूरा कॉस बनाना है तो ये बना -3 कॉस टी। एक मिनट, इस स्टेप को ना एक नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं अपन।
तो ये बना आपका ये आ गया। अब इसको लिखते हैं। अब क्या करना चाह रहा हूं मैं, -3 कॉस टी और कॉस 2t को लिखा 2 कॉस स्क्वायर टी -1 प्लस 2 कॉस क्यूब टी अपॉन 3 साइन टी 3 साइन टी और कॉस 2t को लिखा 1 - 2 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन क्यूब टी। राइट, तो ये बना आपका स्टेप, को मैंने यहां रख दिया और ये जो स्टेप है इसको डिलीट कर दिया क्योंकि ये रिपीट हो गया। अब नेक्स्ट देखो आप, मल्टीप्लाई शुरू करो। -6 कॉस स्क्वायर टी और प्लस -6 कॉस क्यूब टी -6 कॉस क्यूब टी प्लस 3 कॉस टी और 2 कॉस क्यूब टी अपॉन 3 साइन टी -6 साइन क्यूब टी और प्लस 2 साइन क्यूब टी 3 कॉस टी -6 प्लस 4 -4 कॉस क्यूब टी अपॉन 3 साइन टी -4 कॉस क्यूब टी। अब आप ध्यान से देखो इसको, देखो जो नीचे वाला है 3 साइन ए माइनस 3 साइन ए 4 साइन क्यूब टी, तो 3 साइन ए -4 कॉस क्यूब ए, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 3t। और अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो इट विल बिकम कॉस 3t। कब बनेगा, जब माइनस कॉमन ले लूंगा, क्योंकि कॉस 3 ये होता है 4 कॉस क्यूब है -3 कॉस से, और कॉस अपॉन साइन बना कॉट 3t। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये आपका एनसीईआरटी बुक में जो आंसर है उससे भी ज्यादा मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। मैक्सिमम ये इतना सॉल्व हो सकता है। तो ये काफी लेंथी क्वेश्चन है बेटा, और इसको आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, तो आप कंसेप्ट वाइज को समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें 2 एग्जाम्पल्स हैं, बड़े सिंपल भी हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 33 देखो। 33 34 ही कर देता हूं पहले, बहुत ही सिंपल है। 34 देखो, 34 में आप डायरेक्ट कर सकते हैं डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या है ये बना n x पावर n -1, तो 2/3 में से 1 माइनस किया -1/3, और सेम बना 2/3 बाई -1/3। और आप तो जानते हैं जहां y आएगा वहां dy/dx जरूर आएगा, और a पावर 2/3 का क्या बन गया, 0। अब क्या करो, इसको लेफ्ट में रखो, 2/3 y पावर -1/3 dy/dx इज इक्वल टू, लेफ्ट से उठाओ और राइट में ले जाओ, -2/3 x पावर -1/3। 2/3 से 2/3 जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। राइट, इसके बाद देखो आप नेक्स्ट स्टेप में, तो ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या करना है आपको, x पावर -1/3 अपॉन y पावर -1/3, और यहां लिखो आप dy/dx। तो ये आपका
नेक्स्ट स्टेप हो गया, नहीं लेफ्ट साइड से मैंने क्या किया, y पावर -1/3 को उठाया और राइट साइड में शिफ्ट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो इसके बाद आता है, इसके बाद जो स्टेप आएगा उसको समझो। माइनस वाली पावर को ऊपर लेके जाओ प्लस, और ऊपर से भी माइनस को नीचे लेके आओ, तो ये बना y अपॉन एक्स। y ऊपर गया, x नीचे आया, और कंबाइंड पावर लगा दो 1/3 और dy अपॉन dx, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। बल्कि इसको यहां लिखने की भी आपको कोई जरूरत नहीं है, इसको उठा करके नीचे रख देता हूं इसके सामने, इजी रहेगा। तो ये यहां लिख देता हूं, ये लो, ये आपका आंसर बन गया। तो इट्स इजी क्वेश्चन। अब बचा 33। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन खूब करा दिए, तो आप होमवर्क में कर लेना, सिंपल। तो ये एक्सरसाइज जो है वो आपका यहाँ कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, आप सब लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा। तो माय बेस्ट विशेस इज ऑलवेज विद यू। अभी से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन जो है आप स्टार्ट कर दीजिएगा। पहला टारगेट तो आपका सिलेबस कंप्लीट करना होना चाहिएगा, उसके बाद आगे सैंपल पेपर्स और बहुत सारी चीजें होती हैं करने के लिए, एडिशनल क्वेश्चंस। वैसे मैं साथ साथ जिस चैप्टर में जरूरत है मैं करा रहा हूँ, डिफरेंशियल में मैं आपके लिए एडिशनल क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।